आप अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी झेल रहे हो। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा करके रखा हुआ है और आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है कार्ड्स के अंदर, क्या कुछ बताना चाहते हैं डिवाइन आपको, क्या कुछ है आपकी लाइफ में, क्या कुछ है इन लोगों की लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए शफलिंग में स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, ओके। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम कॉल्स पिक नहीं करते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स आप बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके। तभी आप हमें मैसेजेस वहाँ पर कीजिएगा। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। चलिए पहले कुछ आपकी लाइफ को कनेक्ट करते हैं। आपके साथ ये सब धोखा क्यों हुआ, आपके साथ ये गलत क्यों हुआ, ठीक है। पहले वो हम निकालते हैं कि आप ही क्यों, आपके साथ ही क्यों। कई सवाल आते हैं कि मैं ही क्यों। चलिए आज पूछते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, ओके जी। चलिए फर्स्ट कार्ड लवर्स का कार्ड आया है, देखो राइट। सबसे पहला ही यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया है, ओके। चलिए पहले मैं स्प्रेड ले लेती हूँ, फिर रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। जेमिनी मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आई है, इनोसेंस का कार्ड आया है, ओके। माइंड, द फूल, ओके। लेटिंग गो, एक कार्ड और ले लेते हैं, चांस, चेंज, ओके। चलिए देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपके पार्टनर को, ठीक है। आपने हर तरीके से विश्वास किया इस पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर ने क्या किया, आपके पार्टनर ने आपको ही एक ऑप्शन की तरह ले लिया। यही हुआ है आपके साथ। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है। हो सकता है शुरू शुरू में चीज़ें अच्छी चल रही हों, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये एहसास होने लगा है कि अभी कुछ बदल रहा है। पहले जैसा प्यार नहीं है, पहले जैसा भरोसा नहीं है। और आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा लिया। आप इनोसेंट बहुत हो, इसलिए ये आपके साथ हुआ। आप भोले भाले हो, आप चालाक नहीं हो, आपको इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आई। आप फंसते चले गए इन लोगों के जाल में और इस तरीके से फंसा दिया कि आपका माइंड काम करना बंद कर गया, आपका दिमाग ही काम करना बंद कर गया कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। आपके होते हुए भी आपके पार्टनर का अटेंशन किसी और तरफ चला गया और बहुत ही इंटेलिजेंटली गेम प्ले कर दिया आपके पार्टनर ने। गलती थर्ड पार्टी की है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर की ही है। क्योंकि अगर आप उसकी लाइफ में ऑलरेडी थे और रिश्ता अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। आपका दिमाग कहीं ना कहीं उन सब उलझनों में उलझा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और आप आसानी से समझ भी नहीं पाए। आपको एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अरे आप तो बेवकूफ़ बन गए, आपके तो भोलेपन के साथ फ़ायदा उठा लिया गया और आपको तो यहाँ पे फूल वाली एनर्जी में देखा गया। मतलब आप तो कहीं टिके ही नहीं। थर्ड पार्टी के साथ कंपैरिजन में आपको ही हमेशा डाउन दिखाया गया कि तुम तो कुछ हो ही नहीं उसके सामने।
तो आपको ये एहसास ज़रूर हुआ है कि आप तो फूल की तरह बन गए हो, आपको तो यहाँ पे बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने। आपने कई बार कोशिश की होगी कि चलो ठीक है, फिर से शुरुआत करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, भूलते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई, एक चांस देते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करते हैं। पर नहीं, इनको तो सुनना ही नहीं है। आपने कई बार लेट गो भी की ये चीज़ें, कई बार आपने छोड़ने की कोशिश की, माफ़ भी किया, और आपको ये भरोसा ही हो गया बीच में या कई बार कि अब इस रिश्तों में सिर्फ मजबूरियां बची हुई हैं या सिर्फ धोखा बचा हुआ है। सो यहाँ पर चैलेंजेस आ गए आपकी इस रिलेशनशिप के अंदर, और आपकी वैल्यू आपके पार्टनर डाउन ही करते चले गए। सो अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ तो आपके पार्टनर ने यहाँ पर माइंड गेम प्ले कर दिया आपके साथ, है ना। और थर्ड पार्टी में जाने के लिए बहुत कुछ मैनिपुलेट किया, झूठ बोला आपसे। आपने कई चीज़ें पकड़ी होंगी, आपने कई बार शक किया होगा, लेकिन आपसे लगातार झूठ बोला जा रहा था। चेंज, अब आप पहले जैसे नहीं हो। जिससे आप इनोसेंट थे ना, अब आप बिल्कुल इनोसेंट नहीं हो, आप में बहुत बदलाव आ गया है। अगर आप पहले बहुत इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले आप बहुत रोते थे, तकलीफ़ में रहते थे, बट अब आपने रोना भी छोड़ दिया है। अब तो शायद रोना भी नहीं आता, इतने आप स्ट्रांग बन गए हो। तो वक्त ने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है। इन लोगों ने आपके अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस ला दिए हैं कि शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि आप ऐसे भी हो सकते हो, या आप ये सब भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो इस वजह से आपकी लाइफ में इन लोगों ने धोखे दिए, या मैं ये बोलूँ कि आपकी ज़िंदगी में गलत हुआ या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार ने धोखा दिया और आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। आपके अपनों ने ही आपके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स की है, ठीक है। आप डिप्रेशन में चले गए, दुखी हो गए। आप में से कई लोग स्ट्रेस्ड हैं, बीमार हैं, अपने को अलग कर लिया है सारी दुनिया से, बंद गए हो अपने ही एक छोटे से कमरे में या छोटी सी दुनिया में। किसी पे भरोसा करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, ठीक है। और कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आपकी एनर्जीज़ और क्या आ रही हैं, देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रिस्टेस, डेथ। ओके, डेथ का ही कार्ड आ गया है यहाँ पर। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड। समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत पेन दिया, बहुत, है ना। आपकी हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट आया है इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से, इस नो कांटेक्ट की वजह से, इस धोखे की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से, इस बेईमानी की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है। सच्चाई छुपाई है आपके पार्टनर ने आपसे, तो ये दुख, ये दर्द आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में जा रही है। बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो गया जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन जब पास्ट देखते हो या जब पुरानी बातों को याद करते हो तो हेल्थ में डाउनफॉल ज़रूर आता है। मैरिड लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो गई। मैरिड लाइफ में झूठ और फरेब के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ब्लेम्स, अब्यूज लैंग्वेज, मेंटल एंड फिज़िकल टॉर्चर, सारे नेगेटिव थॉट्स। आप में से कई लोगों की दिमाग में खुद को चोट पहुंचाने तक के ख्याल आए, और आप
कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में जाते चले गए। सो आपके मैरिज या मैरिड लाइफ में इस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत इमोशनल डाउनफॉल आया है, बहुत आप टूट गए हो अंदर से। फाइनेंसेस तो जैसे ख़त्म ही कर दिए आपके पार्टनर ने, या कोशिश की आपके फाइनेंसेस ख़त्म करने की। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को, आपके पैसों को लेकर के आपके पार्टनर ने बहुत बड़ा गेम प्ले कर दिया है। सब छीन के आपका ले गए हैं, और अगर नहीं भी ले गए हैं तो आपको कुछ देते ही नहीं हैं। आप मांग मांग के थक जाते हो, पर आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली वीक कर चुके हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं। ना आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, ना कोई काम करने की इच्छा हो रही है, ना किसी से मिलने की इच्छा हो रही है। सो जो ये पॉलिटिक्स बोलूँगी मैं, जो आपके पार्टनर ने प्ले कर दी है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके पूरे नेचर को ही इन लोगों ने बदल के रख दिया है। आपसे बहुत वादे किए, आपसे बहुत रिश्ते निभाने के लिए प्यार के जो वादे किए वो सब कुछ तोड़ दिए। सो यहाँ पर फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है। संभालने की कोशिश कर रहे हो अब धीरे धीरे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक शुरुआत नई कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के साथ अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ये सोच के बैठ गए हो कि ठीक है, पैसा है, नुकसान हो गया और कमा लेंगे, लेकिन पार्टनर क्यों चला गया, इसने क्यों धोखा दे दिया मुझे। आपने तो फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश की थी, पर वो ही सब लेके भाग गया आपका पार्टनर। वेरी सैड। करियर तो जैसे बचा ही नहीं है। करियर में तो ना दिल लग रहा है ना दिमाग। दिन भर जब आप काम पर होते अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते हो, और कोशिश करते हो कि काम पे ध्यान लगाओ, अपने करियर पे ध्यान लगाओ, लेकिन आपका दिल ये करने नहीं दे रहा। ये दर्द, ये दुख आपको रोक देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। एक खामोशी सी छा गई है आपकी ज़िंदगी में। बहुत अनस्टेबिलिटी और पेन है आपकी लाइफ में। आपके रिश्तों में कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, आपके रिश्तों में झूठ बहुत है, आपके रिश्तों में बेईमानी बहुत है। करना चाहते हो, कई बार कहीं सही करना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर ने जो किया है वो तो शायद आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ और कार्ड्स इन लोगों के बारे में बता रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, इन लोगों का हाल क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं और क्या हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स देखो। पेज ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस। क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में देख रहे हो आप। हेल्थ, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की सिचुएशन में क्या हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है आपके पार्टनर के। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये हाल हो गया है ना। आपको बर्बाद करके गए थे, है ना। आपके इमोशंस के साथ खेले थे, आपको दर्द दे करके गए थे। आज इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है इनका। इनकी भी कहीं ना कहीं देखो यही कर्मा दिखाई दे रहा है इनका, यही इनकी हालत होने वाली है। ठीक है, एक दूसरे की देखो आप क्या हालत हो रही है कि कौवा काए काए कर रहा है और ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इंसान। ठीक है, सो यही हालत इन दोनों की होने वाली है। सो बहुत इनकी हेल्थ में भी डाउनफॉल आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इनको ब्रेन से इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकता है।
ठीक है, या फिर इनकी हेल्थ में इस तरीके से, या ब्लड प्रेशर इश्यूज़ भी इवन उनको हो सकते हैं जिसकी वजह से सिर में दर्द होगा। तो इस तरीके के कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे इनकी लाइफ में आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूँ यहाँ पर मैरिड लाइफ की, तो अगर ये लोग मैरिड लाइफ में या फिर किसी भी रिलेशनशिप में ये दोनों हैं, तो ये पकड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिखावा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशन को पकड़ के रखेंगे, लेकिन इनसे हो नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किस तरीके से काम करें, बट क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं दूरियाँ आती चली जा रही हैं, है ना। सो डिफरेंसेस डेफिनेटली इनकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत हार्ड वर्क, बहुत हार्ड टाइम इनको देखना पड़ रहा है ना। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ फाइनेंसेस की, तो देखो फाइनेंसेस में भी इनका हाल ये होने वाला है कि एक बहुत ही पतली सी डंडी पे चलेंगे, ठीक है। किसी भी टाइम ये टूट जाएगी और ये लोग खाई में गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ भी होने वाले हैं। फाइनेंसेस को लेकर के दोनों में झगड़े भी होते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लूटने आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का फाइनेंसेस छीनने की कोशिश है, लेने की कोशिश है। तो मनी माइंडेड है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको अपने बारे में ही सोचना है, अपने लिए ही सोचती है, और जो भी इसके दिमाग में चलता है, ठीक है, वो चीज़ें ये करने की कोशिश करती है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये इस रास्ते पर चल रही है कि आज नहीं तो कल ये टूट करके इसको खाई में ही गिराने वाला है, ठीक है। सो जस्टिस का कार्ड अगेन यहाँ पर करियर को लेकर के आया है। सो यहाँ पर बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बन नहीं पा रही है ना। सो जस्टिस यहाँ पर यही बता रहा है कि जो आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया है, जो आपका दिल तोड़ा है, आपका करियर बर्बाद किया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है, आपकी लाइफ के साथ जो ये लोग खेले हैं, उसका डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ आपके साथ हुई है वो ही कई गुना हो करके इनकी ज़िंदगी में इनको मिलने वाली है। सो क्लेम कीजिएगा कर्मा, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। ये आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, और कहीं ना कहीं जितने लोग यहाँ पर कर्मा चाहते हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन यहाँ पर ज़रूर मिला होगा। अगर ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।